बच्चों, आइए आज हम पाठ पढ़ते हैं लक्ष्य और एकाग्रता। बच्चों, हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, हम अपने उद्देश्य को निर्धारित करते हैं और उसी के अनुसार हम अपना काम करते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम समय सारणी बनाते हैं और पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। बच्चों, अपने लक्ष्य को या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। बिना एकाग्रता के हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोगों के सभी के अन्य अलग अलग लक्ष्य होंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर, कोई खेल जगत में अपना नाम करना चाहता होगा, तो कोई सफल व्यवसायी बनना चाहता होगा। ऐसे ही विभिन्न लोगों के विभिन्न विभिन्न लक्ष्य या उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु हमें अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य की ओर रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें लगन पैदा करनी चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्रिया और प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो हम जब अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें कड़े अपने लिए नियम और कानून बनाने चाहिए। हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। अपने जीवन में जो कठोर से कठोर अनुशासन जब हम ले आएंगे तब हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। ये नहीं है कि थोड़ी सी देर में हमारा मन भटकने लगा और हम इधर उधर चलने लगे। नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन का एकाग्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम बच्चों अनुशासन का पालन करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सुव्यवस्थित हो जाता है। अगर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कहीं कोई गलती हो जाती है तो हमें अपनी गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलतियों से सीख भी लेनी चाहिए। तो इसी तरह की कहानी को हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, महाभारत के समय की ये कहानी है, जब आजकल की तरह स्कूल नहीं होते थे। सारे बच्चों को अपने गुरु के आश्रम में रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी होती थी। उन्हें लिखाई पढ़ाई के साथ उन्हें अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा भी दी जाती थी और समय समय पर उसकी परीक्षा भी गुरु के द्वारा ली जाती थी। जब महाभारत का समय था, उस समय कौरव और पांडव नाम के दो जन रहते थे। एक जो बच्चे थे वो कौरव समुदाय से थे और दूसरे जो समुदाय के बच्चे थे वो पांडव कहलाते थे। कौरवों की संख्या 100 थी और पांडवों की संख्या 5 थी। तो ये 105 भाई मिल करके गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में रह करके शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जब इन सभी को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा दी और वह शिक्षा पूर्ण हुई, तब गुरु द्रोणाचार्य ने इन सबको बच्चों को बुला के कहा कि मैं आपकी धनुर्विद्या की शिक्षा लूँगा। और अपनी ही आश्रम के सामने एक पेड़ पर उन्होंने एक चिड़िया को बना करके टांग दिया और वो सभी राजकुमारों से बोला, आप सभी को मैं एक एक करके बुलाऊंगा और मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और जिससे मैं कहूँगा निशाना लगाओ या लक्ष्य साधो, उस बच्चे को ही इसमें चिड़िया की आँख पर निशाना लगाना होगा। इस तरह से इस परीक्षा का आरंभ हुआ। द्रोणाचार्य ने सबसे पहले किसको बुलाया? द्रोणाचार्य ने सबसे पहले बुलाया था युधिष्ठिर को। बच्चों, युधिष्ठिर को पता है क्यों बुलाया था? क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे उनके।
105 जो भाई थे उनमें सबसे बड़े थे। लेकिन जब उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम ठीक से नहीं दे पाए, तुम अपनी जगह जा कर के बैठ जाओ। उसके बाद उन्होंने दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। फिर उन्होंने भीम को बुलाया। भीम भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। फिर उन्होंने बुलाया राजकुमार अर्जुन। जब राजकुमार अर्जुन को उन्होंने बुलाया, उनसे प्रश्न किया कि तुम इस समय क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ, तुम्हारे भाई दिखाई दे रहे हैं? तो उन्होंने, जानते हो बच्चों क्या कहा? उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे तो सिर्फ इस समय चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। बच्चों कितनी बड़ी बात थी ये, कि जब गुरुदेव ने एक बार बता दिया था कि आपका लक्ष्य है उस चिड़िया की आँख पे निशाना लगाना, तो उनके सामने बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा था, और उन्होंने चिड़िया की आँख पर निशाना लगाया और हम उस चिड़िया को गिरा दिया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने अनगिनत चीज़ें हों, परंतु हमें उन चीज़ों से विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही वो चीज़ें हमें सुख देने वाली हों अथवा दुख देने वाली। सुख देने वाली तात्पर्य होता है, हम पढ़ाई करने बैठे, कहीं कोई आ गया, हमें मन हो रहा है हम उसके साथ में बैठ के बातें करें। हम पढ़ाई करने बैठे, हमारे मित्र आ गए कि नहीं अभी बाद में पढ़ लेना, चलो चलो पहले खेलते हैं। ये भी हमें सुख देने वाला है, लेकिन हमें पढ़ाई करनी है। हमारा कोई फेवरेट प्रोग्राम आने लगा टीवी पे, हम उसको देखने लगे कि अरे बाद में पढ़ लेंगे, बाद में अपना काम कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन को सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुख देती हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो तो कहीं और छूट जाता है। और दुख देने वाली चीज़, हम बिना मतलब के बहानेबाजी करें कि हमारे पास आज पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, बुक नहीं है, कॉपी नहीं है, हम कैसे पढ़ें? ये हुई दुख देने वाली चीज़। अगर हम सोच लें कि हमें ये काम करना है, तो उसके अनेक रास्ते होते हैं और वो काम हो जाता है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़े हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी, हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो इन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी, अगर आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि इनके पास कितनी चीज़ों की कमी थी, साधन संसाधन हर चीज़ की भी कमी थी, लेकिन फिर भी ये घबराए नहीं और अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार लगे रहे। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगन पैदा करके अनुशासन के साथ, एकाग्रता के साथ अपना उद्देश्य प्राप्त करेंगे।